मैं हूं मोइन शेख और आप देख रहे हैं मुमरा टाइम्स। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद है कौसा एमएमएलई के मुमरा प्रवास समिति में और आज यहां पे इम्तियाज़ शेख, जो इम्तियाज़ धूम के नाम से भी प्रसिद्ध है, आज वो यहां पर आए थे और यहां आने के बाद उन्होंने यहां के जो सह आयुक्त है मुमरा प्रवास समिति के सागर सालुंके साहब, उनसे मुलाकात की और उन्हें एक ज्ञापन पत्र दिया। उस ज्ञापन पत्र के अंदर उन्होंने कौसा देवरीपाड़ा परिसर में, जहां उन्होंने सन 2005 के अंदर धूम 1 के नाम से एक बैठी चाल बनाई थी और आज उन्हीं की जगह के ऊपर एक शमीम नाम का व्यक्ति जो वो अवैध निर्माण कर रहा है, जिसके खिलाफ उन्होंने कार्रवाई करने के लिए उन्होंने शासन प्रशासन से गुहार लगाई है। कई बार उन्होंने मनपा के अधिकारियों से भी गुहार लगाई है, लेकिन अभी तक उनकी इस मांग का कोई असर होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। आज एक बार फिर उन्होंने यहाँ मुमरा प्रवास समिति आके फिर सागर सालुंके साहब से उसकी शिकायत की है। अब देखना ये कि सागर सालुंके साहब और मनपा प्रशासन उनकी इस मांग को कितनी गंभीरता से लेता है और कौसा देवरीपाड़ा में जो अवैध निर्माण हो रहा है उसके ऊपर कब कार्रवाई होती है। हम आपको ये बता दें कि जिस तरीके से कुछ दिनों पहले यहाँ के जो मंत्री है माननीय जितेंद्र अवार्ड साहब, उनका एक वीडियो काफ़ी वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने कहा था कि मुमरा कौसा के अंदर अगर जहाँ कहीं पे भी इस किस्म के अवैध निर्माण होते वो वहाँ का फ़ोटो उतार के मतलब उनके नंबर पे सेंड करे तो वो ज़रूर कार्रवाई कराएंगे। इसलिए इम्तियाज़ धूम ने यहाँ के मंत्री जितेंद्र अवार्ड साहब से भी अपील की है इस अवैध निर्माण को रोकने के लिए। देखना है कि शासन प्रशासन और मंत्री जितेंद्र अवार्ड साहब इम्तियाज़ धूम की इस मांग को कितनी गंभीरता से लेते हैं और कार्रवाई अवैध निर्माण के खिलाफ कब होती है, ये भी अभी देखना बाकी है। इम्तियाज़ भाई, क्या कहना चाहोगे आप? आज आप मुमरा प्रवास समिति कार्यालय आए थे और यहाँ आने के बाद आपने यहाँ की जो सह आयुक्त है सागर सालुंके साहब, उनसे आपने मुलाकात की, उन्हें ज्ञापन पत्र भी दिया है। तो क्या आपने मतलब उस पत्र के अंदर मतलब क्या मांग की है और यहाँ आने का मकसद क्या था आपका? मेरा नाम है इम्तियाज़ शेख। मैं अभी नहीं आया हूँ, 25/12 से मैं यहाँ चक्कर काट रहा हूँ। 25/12 को मैंने फर्स्ट कंप्लीट किया था अतिक्रमण में, क्योंकि धूम कंपाउंड 1 में मैस्को कॉलेज के पीछे एक जोरदार काम चालू, रूम के ऊपर रूम चढ़ाया जा रहा है और वो बाजू में से टाटा वायर भी वहाँ गया। मैंने इन लोगों को कंप्लीट किया लेकिन इन लोगों ने ध्यान नहीं दिए। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद जाके काम रुका है 25/12 को। फिर वापस उन्होंने फिर 8 दिन के बाद वो शमीम खान करके जो है, जो काम हो रहा है वो आपकी जगह पे हो रहा है? जगह मेरी हो चाहे कुछ भी, काम इनलीगल हो रहा है। अच्छा। अभी मुमरा में टोटल इनलीगल काम बंद है। दोस्ती के पीछे इतना बुरी तरह से तोड़ा जा रहा है, पूरी बिल्डिंग गिराई जा रही है और वहीं पे ये दीवा प्रभाग समिति जो है वो इतने ज़ोरों शोरों से काम कर रही है, पूरा तोड़ रही है। और ये मुमरा प्रभाग समिति सोई भी है क्या? आज वो इतने धड़ाके से काम कर रहा है, रूम के ऊपर रूम चढ़ा रहा है, 12-12 फुट का रूम चढ़ा रहा है। मैंने 2 कंप्लीट किया, 14 तारीख को एक कंप्लीट किया। कौन चढ़ा रहा है? क्या नाम? शमीम नाम है उसका, शमीम। उसके पीछे लगता है किसी का ना बहुत बड़ा सपोर्ट है, क्योंकि मैं जितनी टाइम भी यहाँ कंप्लीट कर रहा हूँ, यहाँ अतिक्रमण में आके सागर सोलंके साहब को बोल रहा हूँ, जाके नगर सेवक को मैंने लेटर दिया, वहाँ के एरिया के वालों को बोला, लेकिन उसका काम रुकता ही नहीं। वो बोलता है कि मेरे को साहब ने बोला जैसा चाहिए वैसा काम कर, कोई आने वाला है नहीं यहाँ पर, तू बिंदास अपना काम करो। रात दिन काम करे जा रहा है, चढ़ाया जा रहा है, कुछ बात सुनने को तैयार नहीं। आपने कितनी बार कंप्लेंट की है? ये सर मैंने 3 टाइम किया। एक टाइम मैंने 25/12 को किया था, उसके बाद 13 तारीख को किया था, 13 को, और फिर कल फिर मैंने फ्रेश कंप्लेंट, ये कल मैंने किया हूँ। कहाँ आपने शिकायत की? मैंने मुमरा प्रभाग समिति, मुमरा पुलिस चौकी, और अभी मैं जा रहा हूँ थाना प्रभाग समिति, क्योंकि यहाँ तो मेरी सुनवाई नहीं हो रही। तो अब मैं ऊपर जाने की कोशिश कर रहा हूँ कि थाना प्रभाग। सागर सोलंके साहब बोले कि हाँ, मैं आश्वासन दिए कि हाँ मैं कार्रवाई करता हूँ, जात भेजता हूँ, लेकिन वो निकल गए यहाँ से। और कल भी लेटर दिया गया था, कल भी वो पूरा दिन काम करा, कुछ नहीं हुआ। आज भी पूरा दिन वो काम कर लेगा। सैटरडे संडे को वो अपना ताबा डाल देगा, मंडे को अपने यहाँ रहने लग जाएगा, उसके बाद कुछ नहीं हो पाएगा। तो मुझे तो लगता है सर कि इसमें ना कुछ मिली भगत है, ऊपर से उसको बहुत ताकत मिली गई, या कुछ इतना पैसा उसने डाल दिया कि आज कोई भी रुकाने को तैयार नहीं हो काम। कितना पैसा ऊपर से नीचे तक खिला दिया कि किसी को मेरी शिकायत पे अमल करने का मौका ही नहीं मिल रहा। तो क्या लगता है आपको, ये जो शमीम है जो अवैध निर्माण कर रहा है, उसे राजनीतिक संरक्षण? मुझे ये लग रहा है कि राजनीतिक के है और दादागिरी से भी वो जाओ तो गाली गलौज करता है और दादागिरी से बोलता है जाओ जो करने का करो, मैं काम करूँगा। पीछे बहुत बड़ा सपोर्ट है। मैंने नगर सेवक को भी कंप्लेंट करके आया हूँ। नगर सेवक ने भी आश्वासन दिया था कि हाँ देखता हूँ, मैं बताता हूँ, करता हूँ। सबने आश्वासन दिया। यहाँ साहब भी मेरे को 3 दिन से वो ये बोल रहे। कल मेरा
किस नगर सेवक की बात मैंने रियान सर को भी देकर है, हमारे एरिया के जो नगर सेवक है रियान, हाँ उनको भी दिया, राजू भाई को भी मैंने कहा है, सिराज डोंगरे को भी बोला, काफ़ी लोगों को मैंने बोला हूँ, सब अपनी तरफ से। लेकिन पता नहीं क्या उसमें इतनी मजबूती है कि वो दिन दहाड़ कम से कम 10-15 मजदूर लेके बिंदास काम कर रहा है, धड़ाके से काम कर रहा है, धड़ाके से। किसी का डर खौफ किसी का खौफ नहीं है, ना पुलिस का खौफ है, ना प्रभाग समिति का। और मुझे तो ऐसा लगता है प्रभाग समिति जो है वो उस तरफ देखना ही नहीं चाहती। मैं उनको ला के वीडियो भेज रहा हूँ, काफ़ी ऊपर तक का मैंने वीडियो भेजा, लेकिन उसका कुछ अमल ही नहीं हो रहा है। वो काम बिंदास करे जा रहा है। मेरी उम्मीद है अभी आखिरी, आप बता रहे कि शमीम नाम का व्यक्ति जो अवैध निर्माण कर रहा है, तो ये किस जगह पे है? ये धूम कंपाउंड 1 करके है, मेस्को कॉलेज के पीछे नियर जुबली पार्क, वहाँ पर देवड़ी पाड़ा। और ये जो टाटा वायर एक गया हुआ है उसके आसपास ही उसका रूम है, 1 नंबर 2 नंबर। ये मेरे कंप्लेंट में पूरा डिटेल लिखा हूँ। पहले भी उसने कब्जा किया था, बाजू की गली कब्जा किया था 3x25 की, उसका जबकि एग्रीमेंट मेरे पास रखा हुआ है, उसका 565 का एरिया था, आज वो 700 बना दिया कब्जा कर करके। अब ऊपर 2 रूम 700 फुट के खड़े कर रहा है और ऊपर से इल्ज़ाम लगाता है कि मैं पैसा दूंगा तो इम्तियाज़ भाई नहीं रोकेंगे। मुझे पैसा नहीं चाहिए, मैं काम रुकाना चाहता हूँ, ताकि या तो फिर पूरी चाली वालों को काम करने दिया जाए। अगर प्रभाग समिति चाहती है कि वो काम कर रहा है, वो अपने लिए घर बना रहा है, तो मेरे एरिया के जितने बैठी चाल है सबको वो घर बनाने के लिए फिर बाकायदा दे, फिर हर आदमी उस पर रूम चढ़ाने की परमिशन मिल जाए, ताकि हर गरीब अपना घर चढ़ा सके। अच्छा इम्तियाज़ भाई, ये शमीम नाम का व्यक्ति जो अवैध निर्माण कर रहा है, जैसा अभी आपने बताया, तो उसके इस तरीके से काम करने से आपको क्या दिक्कत है? सर वो ऊपर रूम के ऊपर रूम चढ़ा रहा है, एक तो काम है इनलीगल काम टोटल मुमरा में बंद है। नहीं तो मैं पहले खुद भी मैं चाली के ऊपर चाली चढ़ा के बेच दिया होता ना। ऊपर नहीं चढ़ाने की वजह क्या थी? मैंने उसको कुछ लिख के नहीं दिया हूँ कि तू ऊपर भी रूम चढ़ा सकता है। उसका बोलना है कि एग्रीमेंट में ये भी नहीं लिखा है कि नहीं चढ़ा सकते, लेकिन इनलीगल काम बंद है ना सर। इनलीगल काम कैसे वो कर सकता है? या तो फिर सबको दे। मैं क्या बोलता हूँ कि अगर वो गरीब आदमी है, परेशान है, वो अपना रूम चढ़ा रहा है 8-8 लाख का, 5-5 लाख के एंगल ला के डाल रहा है, तो सब जितने चाली वाले हैं आसपास के जितने, सबको बाकायदा परमिशन दे, सब अपना अपना घर ऊपर चढ़ा सके। अच्छा इम्तियाज़ भाई, एक सवाल मैं और आपसे पूछना चाहूँगा कि जिस तरीके से अभी आपने बताया कि आपने इस अवैध निर्माण के खिलाफ शासन प्रशासन को मतलब कई पत्र दिए हैं, उन्हें ज्ञापन मैं भी 1.5 महीने से तो अभी कुछ दिनों पहले यहाँ के जो मंत्री है माननीय जितेंद्र अवाड़ साहब, जो हाउसिंग मिनिस्टर भी है, उनका एक वीडियो वायरल हुआ था। उसमें उन्होंने कहा था कि मुमरा कौसा में जहाँ कहीं भी अवैध निर्माण हो, आप मुझे उसका फ़ोटो भेजो, मैं ज़रूर कार्रवाई कराऊंगा। तो आपने वो फ़ोटो जो है जो अवैध निर्माण जो मंत्री साहब को भेजा है? नहीं सर, ये मेरे से गलती हुई, क्योंकि उनका मेरे पास नंबर नहीं था। मैं आम आदमी हूँ, इतना ऊपर तक का मैं नहीं पहुँच सकता। जहाँ तक मेरी पहुँच है वहाँ तक मैंने लगाया। गोसावी साहब को भी मैंने फ़ोटो भेजा हूँ। गोसावी साहब से भी मेरी सुबह फ़ोन पे बात हुई। गोसावी साहब ने कहा कि अतिक करमान का मेरा काम नहीं है, मैंने वहाँ पर अर्जी भेज दिया आगे अतिक करमान में, वो कार्रवाई करेंगे। लेकिन वो कार्रवाई कोई नहीं, सब झूठा आश्वासन है। कार्रवाई करना होता तो अभी तक का भेज दिए होते वो। तो जिस तरीके से आप यहाँ के मुमरा प्रभाग समिति के लगातार आप चक्कर काट रहे हैं, उनसे मतलब कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं, और आपकी बातों को कहीं ना कहीं अनदेखी किया जा रहा है। हाँ, बात आप जो उच्च मतलब अधिकारी है मनपा आयुक्त और यहाँ के जो मंत्री है माननीय जितेंद्र अवाड़ साहब, उनसे इस अवैध निर्माण को लेकर क्या अपील करना चाहिए? मैं तो उनसे गुजारिश करना चाहूँगा कि भाई कैसे भी हो, जो इनलीगल काम सबके लिए बंद है, तो हर आदमी के लिए, चाहे छोटा काम हो चाहे बड़ा काम हो, बंद होना चाहिए। और अगर नहीं आप कर सकते बंद उनको, तो जो आजू बाजू के जितने चालियाँ हैं सबको बाकायदा परमिशन दे दे, सब अपना अपना फिर घर चढ़ा सके ऊपर। तो इम्तियाज़ भाई, सबसे आखिर में मैं एक सवाल और आपसे पूछना चाहूँगा कि जिस तरीके से आप पिछले काफ़ी दिनों से मतलब ये जो अवैध निर्माण हो रहा है देवरीपाड़ा परिसर के अंदर, जो शमीम नाम का व्यक्ति मतलब जैसे आपने बताया कि उसे शासन प्रशासन और किसी का भी डर नहीं है और वो बेखौफ होकर अवैध निर्माण कर रहे हैं, और आप शासन प्रशासन से गुहार लगा रहे, अगर आपकी बातों को मतलब ध्यान नहीं दिया गया, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं की गई, तो आपका अगला कदम क्या होगा? सर, एक मैं आम आदमी हूँ, जबकि मैं एक पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, ऊंचे पोस्ट पे हूँ। शिव वातुक सेना का मैं अध्यक्ष हूँ पूरे मुमरा कौसा का। लेकिन जब मेरी सुनवाई नहीं हो रही तो एक आम आदमी की क्या सुनवाई होगी? मैं ऊपर तक का कोशिश इसलिए कर रहा हूँ कि काम इनलीगल है वो किसी तरीके से बंद होना चाहिए, बस। मैं और कुछ उससे मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। या अगर उसको काम करने आप लोग दे रहे हैं तो जितने चाली वाले सबको बाकायदा परमिशन दे, ताकि हर आदमी अपना घर चढ़ा सके। अच्छा, जिस तरीके से मनपा प्रशासन जो आपकी बातों को गंभीरता से नहीं ले रहा है, और मंत्री अवाड़ साहब ने ये कहा था कि मुमरा कौसा में जहाँ कहीं भी अवैध निर्माण हो
तो मुझे फ़ोटो भेजिए, मैं उस पर ज़रूर कार्रवाई करवाऊँगा। हाँ। आप मंत्री साहब से क्या अपील करना मैं चाहेंगे? मंत्री साहब को अवैध अभी निर्माण को फ़ौरन मैं आधे घंटे के अंदर जितनी फ़ोटो है सब भेज रहा हूँ और फिर मैं देखता हूँ मंत्री साहब हमारे लिए क्या करते नहीं, हैं। उनसे आप अपील क्या करना मैं चाहेंगे? उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि किसी भी तरीके से काम को रोका जाए, तोड़ा जाए, उसके ऊपर कार्रवाई की जाए, बस।